पवन सिंह के टीम से दीपक सिंह को निकाल दिया गया है। देखिए, हम भी तो इंटरव्यू देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि 4 करोड़ रुपए का उन पे घोटाला का लग रहा है कि मतलब शायद चुनाव में वहाँ के 15 करोड़ रुपया देखैले बनी। का है? ई बहिन जो मीडिया वाला गया है, इस मीडिया वाला के ही काम है। बाबू कहता घपा-घप करके कैलन त खपा-खप कैलन त मकई के खेत गइलस त पुलिस दरोगा के मेहरारू ढोंड़ी देखा रही है इंस्टाग्राम पे, उसको वायरल हो गई ये देखिए। उनकर मेहरारू ढोंड़ी दिखा देले बड़ी ऊपर में, आप पुलिस दरोगा के वाइफ होके आप ढोंड़ी दिखाएँगे? अरे नियम बा कि ढोंढ़िए देखावती है, बेचारी कलाकार ह, कलाकार देवरा ढोंढ़ी चटना बा आ खाए ये पूरी हमरा ढोंढ़ी के ढलाई बा। सबके नहीं कहत सुने वाला के, जे भी ढोंढ़ी वाला ई सब गाना सुनता छेदा-फेदा वाला ई ओकरा खातिर बा गलती। अच्छा, नमस्कार, प्रणाम। हमारे साथ भोजपुरी के बेहतरीन सिंगर अमन अनमोल जी है। आज चर्चा होने वाला है पवन सिंह और दीपक सिंह। दीपक सिंह जी को पवन सिंह जी के टीम से निकाल दिया गया है, ऐसे सुनने में आ रहा है। तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे अमन अनमोल जी से कि दीपक सिंह जी का और पवन सिंह जी का काफ़ी वर्षों से भाईचारा या दोस्ती कह लीजिए, बहुत अच्छा लगता है दर्शकों का जब साथ में देखते हैं दीपक सिंह को और पवन सिंह जी को, तो दर्शकों को काफ़ी उनका जोड़ी पसंद आता है, दोस्ती का, भाईचारा का। इस पर मैं आज चर्चा करूंगा इनसे। तो सबसे पहले अमन अनमोल जी, आपका स्वागत है। जे भी देखत त सच भारत बिहार है, नमन अनमोल के दसों नौजोड़ के कोटि-कोटि प्रणाम बा भैया। अमन अनमोल जी, एक चर्चा चल रहा है काफ़ी यूट्यूब पर दीपक सिंह और पवन सिंह जी के लेकर कि पवन सिंह के टीम से दीपक सिंह को निकाल दिया गया है। ये कहाँ से सच है या माने ये कैसे हो गया? देखिए, हम भी तो इंटरव्यू देख रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि 4 करोड़ रुपए का उन पे घोटाला का लग रहा है कि मतलब शायद चुनाव में वहाँ के 15 करोड़ रुपया देखैले बनी। दीपक सिंह। दीपक सिंह जी देखैले बनी और वहाँ के 4 करोड़ के उनकरा ऊपर लागल बा आरोप। ये हम इंटरव्यू में देखनी हो। अच्छा, ये बताइए कि आरोप लगने से क्या होता है? अच्छा, इसमें माने सच्चाई क्या है? क्या क्या झूठ है, क्या गलत है, क्या सही है? देखिए, हम तो अंदर की बात नहीं जानते हैं, लेकिन अनुमान के साथ ये बोल देते हैं कि पैसा जो ऐसा चीज़ होता है कि पैसा अपने माँ-बाप को नहीं पहचानता है, तो वो तो गैर हित है। आपका कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि पवन सिंह जी उतने कान के कच्चे थोड़ी ना हैं कि मान लीजिए कि वो चाहे दिमाग से पागल थोड़ी ना है कि कुछ भी इतना दिन का दोस्ती प्रेमी और इतना दिन के रिश्ता पे केहू दाग लगा दी। मगर ये न्यूज़ तो हड़ाहड़ चल रहा है यूट्यूब पर। हाँ, और हमहू न्यूज़ देखनी है और सबके न्यूज़ के सुनने के माध्यम से और अनुमान लगैला के माध्यम से अइसन लागत है कि 15 करोड़ रुपया कम ना होला। 15 करोड़ रुपया सब कलाकार तो अपने पैसा के गाड़ी के खर्चा से चुनाव में घूमत रहे। तो 15 करोड़ रुपया के अनुमान कम बा, 8-10 करोड़ भइल होई खर्चा, 2-4-5 करोड़ मतलही बाड़न। का करस बेचारू? तो ये आप इतने सच्चाई के साथ कैसे कह सकते हैं? ये कि आप किसी पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, आरोप लगाने की बात नहीं, वो अनुमान के अनुसार आदमी का आरोप लग जाता है। आप कैसे इंसान हैं, आपका आपके बोली व्यवहार और आपके स्वभाव से पता चल जाता है कि आप कैसे इंसान हैं। इससे पहले भी दीपक सिंह ये काम कर कर सकते थे, आज क्यों किए? इससे पहले ऐसा घोटाला मारने का ना न मिलल हो। ये से पहले का 8-10 लाख के गाना के मिलल हो डील, तब ये सब करत होइहन। लेकिन अब की बार ऐसन चीज़ रहे चुनावी क्षेत्र के, एमे कह भी एमे 20 करोड़ कह देता तो लोग के माने के पड़ी। देखिए, आप ऐसे इन पर आरोप नहीं लगा सकते क्योंकि दीपक जी एक अच्छे इंसान हैं, पवन सिंह जी के एक अच्छे मित्र हैं। हम यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे दोनों भाई से कि दोनों लोग आप लोग बड़े भाई हैं और अपने में ही सुलझा कर अपने ही मैटर रहेगा तो अच्छा रहेगा। मीडिया में लाने से पवन भैया आपका ही बेइज्जती है। के रहे तो पवन सिंह के संग वाला दीपक सिंह रहन हई हो डिस्टेंस। तो हम ये रिक्वेस्ट करब कि अपने में बैठ के अपन एगो रूम में अपन सलटिया लेबे के बा, का दिक्कत का परेशानी बा। अरे बढ़िया बनता अपना संगे राख, निखन तो हटा दो। जब मैंने ये न्यूज़ देखा तो मुझे भी कुछ दुःख पहुँचा क्योंकि इतने वर्षों का जोड़ी भाईचारा खत्म हो गया 2 मिनट में। सही बात बा, मान ली कि इतना दिन के जोड़ी हमनी के बचपन से देखत हई दीपक सिंह, पवन सिंह के साथ में। बीच में भी एक बार हटे थे दीपक सिंह जी। 2-4-5 साल पहले भी दीपक सिंह जी हटे थे 1-2 साल के लिए, लेकिन फिर वो आ गए। भोजपुरी में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है जब से ये न्यूज़ मैंने देखा, जब से न्यूज़ चल रहा है। ए देखी कुछ बा ना, ई सब चुतियागिरी बा, सब बढ़िया एके बा। पता चले कि काल गेले उ आइके हो गेलो ना, उ पता चले कि काल गेले सब मिल गइल। ठीक बा, ई बिना मतलब के बेवकूफी चोद बा ई। दर्शकों का यही डिमांड है कि दीपक सिंह और पवन सिंह फिर से दोनों एक हो जाए। अच्छा, ये न्यूज़ कहीं फेक नहीं ना है? न्यूज़ फेक नइखे हो सकत, काहे कि पवन भैया के जितना भी टीम में रहे वाला जितना भी लइका मेहनत करे वाला बाड़े, सब लोग न्यूज़ खराब थोड़ी ना बनाई।
फेक ओकरा कहल जाला कि मान ली कि जे उनकरा टीम में नइखे, जे ओ चीज़ के नइखे मानत, ओकरा के फेक कह सकत रहे, लेकिन जे मान ली कि देखताटे वो टीम में बाटे तो झूठ थोड़ी ना बोली। अच्छा, ये न्यूज़ हमने तो कभी पवन सिंह जी के लाइव से मुँह से नहीं ठीक सुना है, हूँ। पवन खाली भैया मीडिया वाले खाली दूसर अभी जैसे पवन सिंह के टीमे के तरफ से आ रहा है कि दीपक सिंह पर आरोप लगा है पैसे घोटाले का। अब खेसारी भैया के मैनेजर विवेक सिंह जी रहन तो 1-2 महीना तक कहाँ खेसारी भैया के कुछ बोलन। जब डिस्कस हो गइल, पूरा मीडिया पे हल्ला हो गइल, ओकरा बाद आके खेसारी भैया 1.5 महीना बाद लगलन कहे कि हमारी मैनेजर नइखन, हमार काम हई देखत रहे, हऊ देखत रहे। ओही तरी कुछ 10 दिन 5 दिन में पवनो भैया के अपन रखेन अपन बात की का सही बा का गलती बा। अच्छा, ये एक पे एक प्रति मैनेजर को माने निकाला जाता है, दूसरे मैनेजर को भर्ती किया जाता है। ये भोजपुरी इंडस्ट्री में चल क्या रहा है? चलत कुछ नइखे, पैसा अइसन चीज़ बा कि माइयो बहिन के अपना ना चिन्हे, पैसा अइसन चीज़ बा कि बाप के मर्डर करा देला। तो उ लोग तो गहरे बा लोग कतनो करे भी त बाप से केहू बढ़ के आ माई से केहू बढ़ के ना हो जाए दीपक सिंह, पवन सिंह खातिर गलती। त पैसा अइसन चीज़ बाटे कि बहुत कुछ करा सकता, हो भी सकता, ना भी हो सकता। लेकिन जौना अनुसार मीडिया के बात फैलता, जौना अनुसार बात रखल जाता, वो अनुसार लागता कि दीपक सिंह जी 5 करोड़ रुपया मरले बाड़न। आप ये देखिए, आप ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि हम आपके उनसे पास कोई प्रूफ है। हम उन पे कहाँ बोल रहे हैं कि अब वो किए हैं। हम जिस तरीके से खबर आ रहा है, जिस तरीके से मीडिया चल रहा है, जिस तरीके से अभी मार्केट में चल रहा है, उस अनुसार से हम बता रहे हैं कि अच्छा, उस खबर के माध्यम से बता खबर रहे के हैं। माध्यम से बता रहे हैं। क्लियर तो पता सिर्फ पवन सिंह जी के ही होगा। पवन सिंह के भी क्या पता है, वो तो बेचारा अपन चुनाव में व्यस्त रहते हैं, असली पता दीपक अरे, सिंह के पवन सिंह जी तो एक अच्छे इंसान है, वो भोले, उनके अंदर भोला बाबा का लक्ष्य दिखता है, भोले बाबा जैसे साक्षात वो महादेव है भोजपुरी का। क्योंकि उनका बात जो होता है वो दिल से बोलते हैं। पवन सिंह जी एक अच्छे इंसान है। ऐसा आरोप उनके दोस्त पर नहीं लगाना चाहिए। क्या सच्चाई है अब तो भगवान जाने। देखिए, अगला आरोप आरोप आदमी कोई लगा नहीं रहा है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर पवन भैया नहीं चाहते तो शायद कोई आरोप भी नहीं लगता। अगर मान लीजिए 10 दिन से मीडिया में फैल रही बात, अगर ये सही बात, अगर गलत बात होता तो पवन भैया काले लाइव आकर बोल देते, सेवे खत्म। जी, आपका कहना सही है। कहीं न कहीं अमन अनमोल जी, भोजपुरी में ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप पर वो अगला विश्वास कर रहा है, तो आप निस्वार्थ उनके साथ रहिए। भाई, अगर आपको भाई मान रहे हैं पवन सिंह जी, तो आप भी उनके भाई के साथ रहिए। भगवान करे कि ये झूठा हो, ये न्यूज़ सही हो, दोनों भाई एक साथ फिर नज़र आए। देखिए, सही होने के कोनो संभावना नहीं होता। अगर सही रही तो पवन भैया आपसे कभी लाइव आकर चाहे अपना आईडी से कुछ ना कुछ पोस्ट कर देता। मान ली चुनाव लड़े के बाद पोस्ट करते रहन कि ऐसे लड़े के बाद हई दिक्कत बा, हई पोस्ट, हई दिक्कत हऊ पोस्ट। तो अगर इतना मान ली दीपक सिंह जी वहाँ के करीबी रहनी है बानी, तो मान लीजिए अगर गलत बात रही तो वो दीपक सिंह जी बोलते थे कि मेरा दाहिना हाथ है। तो मान लीजिए अगर उनके बारे में कोई इतना बड़ा खुलासा हो जाए, पूरा मार्केट में हल्ला हो जाए, तो पवन सिंह जी ज़रूर आके कुछ ना कुछ लाइव चाहे पोस्ट करते कि मेरे भाई के ऊपर ये सब इल्ज़ाम मत लगाइए, ये गलत चीज़ है। खुद से सोचिए, सोच सकिए आप। अमन अनमोल जी, पवन सिंह के चुनावी क्षेत्र से काराकाट में एक नवीनगर पड़ता है। वहाँ एक बहुत बड़ा माने कह लीजिए कि हादसा हुआ है। कह लीजिए कि माने ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत नाइंसाफ़ी करने वाले किया है, बहुत गलत किए हुए हैं। श्रेया नाम की लड़की थी, शायद उनको पता नहीं उनको क्या कर दिया कि काफ़ी ये न्यूज़ फैल रहा है कि श्रेया को माने जो नहीं, मैं नहीं बोल सकता हूँ, हमारे भाई समझ रहे कि मैं क्या बोल सकता हूँ क्योंकि ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हुआ है। काफ़ी मीडिया वाले जा रहे हैं उनके घर पर अपने दुःख जताने के लिए, शेयर करने के लिए, आश्वासन देने के लिए कि चलिए इंसाफ मिलेगा। पवन सिंह जी भी वहाँ गए थे। भोजपुरी के तमाम कलाकार धीरे-धीरे पहुँच चुके हैं। इस पर आपका क्या राय रहेगा? मेरा राय यही रहेगा कि देखिए आदरणीय गार्जियन बड़े भैया पवन सिंह जी गए, वो तो उनका क्षेत्रीय है, उनको जाना उचित बनता है। हमको बहुत अच्छा लगा कि भैया गए वहाँ पे। रहल और लोग के जाए के बाद मीडिया-सीडिया तो ई लोग देखी जाएगा तो जाता लोग। लेकिन गइला के बाद उ जा केहू बेचारी के फेरा में नइखे कि मतलब ओकरा के इंसाफ दिलाई चाहे ई करी, ई सब केहू फेरा में नइखे। जे बा से आपन रोटी सेके के वीडियो बना के झूठ साच ई ऊ फलाना ठिकाना पर रोटी सेके के फेरा में सब लोग बा। ठीक बा। वहाँ का माहौल काफ़ी अफरा-तफरा बना हुआ है जब से ये माने हादसा हुआ है। कोई मैं भी न्यूज़ देखता हूँ कि सारे मीडिया वाला, देखिए मीडिया वाला का आप दोष मत दीजिए क्योंकि मैं भी एक मीडिया वाला हूँ। कोई मीडिया वाला ये न्यूज़ देखेंगे भाई तो नाराज़ हो जाएँगे। ये इसमें नाराज़ आप होने सही का बोल रहे हैं मगर नाराज़ हो जाएँ क्योंकि ऐसा आपको कहने का माने मतलब सही है मगर ऐसा आप मत बोलिए। अच्छा, मीडिया एक वाले बात पर सीधा बताएँ, आरोप मत लगाइए आप। केकरा पर रोप लगाएँ? अधिक से अधिकतम जितना 80% में कम से कम भैया 70% मीडिया वाला जे भी बाड़न, बिना मतलब के दिनकरा के ऊ तो उनकरा के ऊ डिस्टेट हम यूट्यूब पर बहुत देखेनी कि फलाना हई के ठिकाना। एगो तो अभी लगले वीडियो देखत रहनी है कि एगो लइका बा लइकी से बियाह कर लेले बा, ऐसे किए, वैसे किए, वो किए, गोपालगंज के साइड के हटे, ये किए, वो किए। बताइए ई का है? ई भई जो मीडिया वाला गया है, इस मीडिया वाला का यही काम है।
नहीं, मीडिया वाला को जो दिखाना है वही दिखाना चाहिए जो सत्य उ है, कहता कि उससे ज़्यादा नहीं दिखाना अब उ चाहिए। कहता घपा-घप क के कैलन त खपा-खप कैलन त मकई के खेत में सुहागरात मतलब लइका-लइका बियाह करला जी कबो। उ साला मांग में सिंदूर टिकले बा एतना मंगलसूत्र पहन के हमार घपा-घप कैलस खेत में त सटासट कैलस आ मीडिया वाला भीड़ लगले बा हाँ, कैसे आपका शादी हुई? कैसा फ़ील आया? कैसे करवाई? कैसे ये हुआ? कैसे बच्चा करेंगे? तो उ सारावा ओइसने गालिया होता कि ओइसने उ दोगला कि हम ऐसे देंगे बच्चा तो वैसे आहू करेंगे। माने ये रियल न्यूज़ है कि कोई मगही पे ऐसा गाना गाया वो बता रहे हैं? मगही पे गाना नहीं गाया है, ये एक रियली न्यूज़ है। मतलब झूठो-मूठो के मतलब वायरल होके खातिर सब कइले हन सन। देखिए, हमारे माने भारत के अंदर हमारी बेटियों-बहन का लोग गलत-सलत दिखाते हैं मीडिया के माध्यम से, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर रोक लगना चाहिए, जो उचित है वही दिखाना चाहिए। अच्छा-अच्छा गाना आवता मार्केट में, अच्छा-अच्छा लोग गावता, अच्छा-अच्छा चीज़ आवता, वो चीज़ के प्रमोट करे के चाही, प्रचार करे के चाही, ठीक बा। लेकिन लोग वो फेरे में नइखे, क्या कइलस त पुलिस दरोगा के मेहरारू ढोंड़ी देखा रही है इंस्टाग्राम पे उसको वायरल हो गई, ये देखिए। साला! ई कबो ना देख रहे हैं कि पुलिस दरोगा बनल बाड़न त ये क्या वो आप दरोगा बन के क्या कर रहे हैं, देश में क्या सेवा कर रहे हैं? वो दरोगा के फेरे में नइखे लोग, न्यूज़ वालों। उनकर मेहरारू ढोंड़ी देखा देले बड़ी उ फेरे में आप पुलिस दरोगा के वाइफ हो के आप ढोंड़ी दिखाएँगे? अरे नियम बा कि ढोंढ़िया दिखावती है बेचारी कलाकार है, कलाकार छुपेला कबो कलाकार है, कलाकारी दिखा रही है अपना। तू मत देखा काहे बहुत सारा अइसन गाना हिट कइले देवरा ढोंढ़ी चटना बा आ खाए अइह पूरी हमरा ढोंढ़ी के ढलाई बा। ठीक बा देवरा ढोंढ़ी में अगरबत्ती खोसे ढोंढ़िए में तो पूरा दुनिया देखा देलन सन। अच्छा, ऐसा आप बता रहे हैं कि देवड़ा ढोरी चाटना बा, कहीं लिखने वाला में गलती है कि गाने वाला में गलती है? गाने वाला में गलती है। कैसे? कैसे? वो गइबे नहीं करता तो लिखबे नहीं करता। अच्छा, गाने वाला में गलती है। सर वो सारा लिख के नहीं देगा। अच्छा, मान लीजिए कि आप अभी प्यासे सबसे बड़ा गलती सुने वाला में बा। सीरियस कहतनी। अच्छा, आप सीधे-सीधे आप माने आप सुनने वाला को गलती बता रहे हैं। हम सबके नहीं कहत सुने वाला के जे भी ढोंढ़ी वाला ई सब गाना सुनता छेदा-फेदा वाला ई ओकरा खातिर बा गलती। अच्छा, भोजपुरी के एक बेहतरीन कलाकार है, हमारे स्वर सम्राट कहे जाते हैं भरत शर्मा चाचा जी हैं। वो काफ़ी अच्छे गाना गाते हैं, भरत शर्मा ऑफिशियल से आता है उनका गाना। हम देखते हैं उस गाने को 2 दिन में 5000 भी व्यूज़ नहीं जाता है। अभी आपने बोला कि ढोंढ़ी चाटना ऐसे करके लोग गाते हैं, तो काफ़ी दर्शकों का प्यार आशीर्वाद मिलता है। इसका रीज़न क्या है? गाना अच्छा गइला से ना गइला से कोनो मायने नहीं खेला। गाना अच्छा गाइए, अपना छवि अच्छा बनाइए। जो आपका पारिवारिक है, जो पारिवारिक माहौल है, अपना छवि अच्छा बनाइए। ठीक बा। आदरणीय गर्जीवन हमारे पिता समान हैं, भरत चाचा। हमनी के जिला के हवन, एजे के पूर्वा के साइड के हवन। बड़का गाँव नगपुरा बड़का गाँव के। तो वहाँ के एजे से पैर छू के प्रणाम बा और रहल ई बात त समय के अनुसार सब बदलेला। रहल ढोंढ़ी चटना कटना त अइसन कोनो बात नइखे। बहुत अइसन गाना बा कि जौन तोप के भी जौन गाना बा त गीत एगो आई रहे कि बहुत अच्छा लगातार कोई लिपस्टिक पर डिस्टिक हिलावतारू हो गीत एगो गइले रही कि लिपस्टिक पर डिस्टिक हिलावतारू हो आ लइकन में मार करावतारू हो अरे बुढ़ावो जवान के पगलैले बारू हो आ लइकन में मार करावतारू हो। बताएं बहुत अच्छा गाना है ये, कौन-सा चैनल पे आया था? ये शांति रिकॉर्ड्स भोजपुरी पे गाना आया था। बहुत अच्छा गाना महाराज एमे महादेव पर अब एगो बहुत अच्छा गाना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हर एक चीज़ के गाना आवेला। लेकिन मान ली कि कहे के मतलब है कि उतना भी ना गिरे के चाही कि देवरा ढोंढ़ी चटना है तो देवरा ढोंढ़ी में अगरबत्ती। अब बताई कौन गाना है कि खाए है पूरी हमरा ढोंढ़ी के ढलाई बा। अच्छा, चलिए ये सब बंद करिए। अगला एथी चर्चा करते हैं कि अगला माने इसके बाद आप क्या कर रहे हैं? कौन-सा प्रोजेक्ट लाने वाले हैं? इसके बाद अभी हम लोग गाना कर रहे हैं। गाना करने के बाद बहुत जल्द एक फ़िल्म करने वाले हैं हम। जी, फ़िल्म भी करने वाले हैं, किसके साथ में? आएगा तो अभी पता चल जाएगा। ये पोस्टर लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होगा तो आपको मीडिया के माध्यम से बताया जाएगा। सब मीटिंग-वूटिंग डन हो गया है। कल मीटिंग करके आए हम लोग सासाराम से और बहुत जल्द उसका पोस्टर भी लॉन्च किया जाएगा। हम एक न्यूज़ के माध्यम से बताए थे तो कुछ कारणवश थोड़ा-सा इलेक्शन की वजह से काम रुक गया था। लेकिन अब वो चीज़ क्लियर हो चुका है और बहुत जल्द आप सबके बीच में पोस्टर भी लॉन्च होगा। अमन जी, ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप फ़िल्म में भी काम करने वाले हैं, हीरो भी बन चुके हैं। ये मेरे लिए गर्व की बात है। एक पासवान समाज के लिए, एक भोजपुरी के समाज खातिर गर्व के बात बा कि एगो गरीब घर के लइका दिन-रात मेहनत करके वो मंजिल तक पहुँचल। तो हमरा खातिर बहुत गर्व के बात बा। अच्छा, ये आपका पहला फ़िल्म है? जी, ये मेरा पहला ही फ़िल्म है। बहुत जल्द इसका पोस्टर लॉन्च होगा और इसका शूटिंग लखनऊ में चालू होगा। अच्छा, इसमें हीरोइन कौन किरदार निभा रही है?
देखिए जब पोस्टर आएगा तो ये सब चीज़ का लंच हम लोग आपके अच्छा। सामने ही कर देंगे और बहुत जल्दी इसका खुलासा होगा। अच्छा, अभी पब्लिक नहीं करना जी, अभी चाहते हैं। उधर सर से थोड़ा-सा अभी होगा, अभी जस्ट खुलासा होगा। थोड़ा-सा आपको हिंट दिए कि फ़िल्म आ रहा है, बहुत जल्दी तनुश्री मतलब एक हीरोइन है, उन्हीं के साथ आने वाला है। बहुत जल्द इसका पोस्टर लगा। तनुश्री का अभी शूटिंग चल रहा है चौसा के मिल्की में। जी, जी। चौसा के मिल्की में एक पंडित जी का आवास है, उसी आवास पर चल रहा है। माने काफ़ी अच्छा पिक्चर बन रहा है। नगेंद्र उजाला भी है, उस बड़े भाई का रोल निभाया है हीरो का। सेकंड भाई का रोल निभाए हैं हमारे करण भैया। करण भैया जो नीलकमल सिंह के सबसे पहले मुंबई वहीं लेकर गए थे। तो वही बात है, वो जो जैसे ही भैया लोग का शूटिंग खत्म होगा, हम लोग का काम चालू होगा 1 डेढ़ महीना बाद, बहुत जल्दी उसका पोस्टर भी लॉन्च किया जाएगा। आप ही के पासवान समाज से एक विजेंद्र विदेशिया आते हैं। उस पिक्चर में उनको भी काम मिला है, अच्छे खासा रोल मिला है। आज मैंने देखा कि विजेंद्र विदेशिया का मेकअप हो रहा है, उनका मेकअप मैन वो है, वर्षा जी कर रही हैं। नहीं, अब लास्ट हो गया, जो भी हो, बर्दाश्त कीजिए। वो काफ़ी अच्छी है वर्षा जी, ये कलकत्ता का रहने वाली है। अच्छा बात बाटे कि वहाँ के काम मिलल बा, भगवान करस कि बहुत आगे जैसे भाई हमर अपना समाज के चाहे कोनो भी समाज के होखस रहल हमनी के फ़िल्म के बात, तो ओमे नया-नया लइकन के जॉइन कइली। अच्छा-अच्छा जे भी कलाकार बा, जे भी मतलब बाटे ओकरा के चांस दिहल जाई। विजेंद्र विदेशिया उस पिक्चर के लिए बहुत दिनों से काम कर रहे थे, मंजिल मिल गया अच्छा उनको। बात बा, खुशी के बात बाटे कि फ़िल्म भाई के आवता, भाई हमर आगे बढ़स, ये भगवान से दुआ रही और का कही। चलिए अच्छी बात है। ये थे हमारे साथ अमन अनमोल जी, काफ़ी इन्होंने अच्छा न्यूज़ के माध्यम से। हमनी के फ़िल्म में गाना आई, सब लोग के अलग-अलग लिखल, छेदी भैया, सब लोग के, धीरज धड़कन, सब लोग के अलग-अलग लिखल गीत आई। सब चीज़ों में नया चीज़ रही, नया-नया गायक रहियन, नया-नया हीरोइन रहियन। ओमे सब लोग के मतलब अलग-अलग जितना भी रील क्रिएटर माने कितना लोग बा कि गरीब घर से बा, कलाकार बा, मान ली ओकर एक्टिंग जौन बाटे छुपल बाटे, कहीं कोनो फ्रेम नइखे मिल पावत देखावे खातिर, तो ओ जगह पे हमनी के मतलब ओजा पहुँचावल जाई। चलिए, जानकारी देने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। अंत में क्या कहिएगा? अंत में ये कहम कि आप सब जिससे हमरा गाना के प्यार मोहब्बत देतनी, यही तरह एकदम गादा देले रहिए। अमन अनमोल एंटरटेनमेंट में, महादेव म्यूजिक, टीकेवाई भोजपुरी, बहुत सारा चैनल बा, नइखे नाम याद, 10-20 गो चैनल बा। आप सब गाना के प्यार दी, फ़िल्म हो तो ओकरो प्यार दी, और का कहब। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा अपने राय कमेंट में लिख के भेजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय